नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ मीडिया केजरीवाल वर्सेस मोदी कर रहा था, लगातार केजरीवाल की वीडियो सामने ला रहे थे। केजरीवाल पर ही सारा ध्यान था, जिसमें केजरीवाल और मोदी के आने वाले 2024 में उनका आमना सामना होगा और केजरीवाल मोदी को हराएंगे, इस तरह की बातें की जा रही थी। वहीं केजरीवाल पूरी सुर्खियां बटोरे हुए थे। वहीं अमित शाह ने और बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे केजू की नींद उड़ गई। दरअसल केजरीवाल जो मोदी को चैलेंज करने वाले हैं, उनके कितने सांसद हैं क्या आपको पता है? उनके 0 अंडा सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 में उनके पास कितनी सीटें होंगी, इसका अनुमान भी अभी से लगाया जा सकता है, वो भी 0 होंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की, तो राजनीति की एक लकीर जो बीजेपी ने दक्षिण भारत में भी खींच दी है, जो कि एक ऐसी लकीर है जिसको पार करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें जूनियर एनटीआर को देखा जा सकता है। जूनियर एनटीआर को कौन नहीं जानता, तेलुगु इंडस्ट्री के एक चमकते हुए सितारे हैं जूनियर एनटीआर, और अब तो बॉलीवुड भी उनके सामने पानी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर एक ऐसे प्रसिद्ध नेता हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में की हैं और फिल्मी जगत में बड़े ही कम समय में अपना नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखवा लिया है। वहीं जूनियर एनटीआर ने अभी हाल ही में एक फिल्म की थी RRR, जिसमें उन्होंने एक आदिवासी व्यक्ति का किरदार निभाया था और उस किरदार में जान डाल दी थी। दरअसल जूनियर एनटीआर के साथ अमित शाह ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्होंने नीचे जूनियर एनटीआर से मुलाकात के विषय में कुछ अच्छी बातें भी कही कि जूनियर एनटीआर के साथ उनकी जो मिलने की अवधि थी बड़ी ही कम थी, पर बड़ी ही सुखद थी। उन्हें जूनियर एनटीआर से मिलकर अच्छा लगा। वहीं जूनियर एनटीआर ने भी इसका जवाब देते हुए रिप्लाई में कहा कि मैं बड़ा ही आभारी हूं जो अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात को मैं हमेशा याद रखूंगा। इस तरह जूनियर एनटीआर ने भी अमित शाह जी की उस सवाल का जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर कौन है, सभी को जानने की इच्छा होगी। दरअसल जूनियर एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक, जिनका नाम एनटी रामाराव है, उनके पोते हैं, उनके पौत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णा, जो कि टीडीपी के राज्यसभा से सांसद थे, वहीं उनके चाचा भी राजनीति में ही है। दरअसल बैठक जो ये हुई, इसमें जूनियर एनटीआर से अमित शाह की जो मुलाकात हुई, इसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल उन्होंने डिनर किया, जिसके बाद 20 मिनट की लंबी बातचीत उनके बीच हुई, जिसमें कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी शामिल थे, जिसमें जी किशन रेड्डी शामिल थे, बीजेपी के तेलंगाना के इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार और तरुण चुग भी शामिल थे। दरअसल ये एक लकीर है जो राजनीति के तौर पर अमित शाह जी हैदराबाद के किले पर फतेह हासिल करने के लिए खींच कर आए हैं और उनकी फतेह को कोई भी नहीं रोक सकता। बीजेपी अब हैदराबाद में भी अपनी बुलंदियों का झंडा फहराएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अब तेलंगाना में भी, यानी कि हैदराबाद में भी अपना परचम बुलंद करने वाली है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए बोलते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, दक्षिण भारत में बीजेपी का सिक्का नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा सांसद हैं वो बीजेपी के ही हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना से ओवैसी आते हैं, जिस तेलंगाना में अब बीजेपी अपना परचम लहराने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 2019 के अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी को यहां लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली थी, जबकि ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीदों से बढ़कर 4 सीटें बीजेपी ने अपने हाथ में जमा ली थी। नवंबर 2022 की बात करें तो जो दुबक्का सीट थी, जो केसीआर की रिजर्व मानी जाती थी, सबसे अहम सीट थी, जहां केसीआर खुद प्रचार के लिए गए थे, वो सीट भी
केसीआर हार गए थे और बीजेपी ने वहां पर अपना परचम लहराया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तेलंगाना में बीजेपी बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए तेलंगाना में अमित शाह ने एक मेगा रैली का आयोजन किया, जिसमें बहुत ही भीड़ जमा हुई और जमकर नारेबाजी हुई। वहीं 2014 से लेकर 2019 और अब 2024 की बारी है। जिस तरह बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, जिस तरह बीजेपी अपना नाम पूरे देश पर जमाते जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि 2024 में कौन होगा। इसके अलावा जो तैयारी बीजेपी ने की है वो बहुत ही सही की है। हाल ही में जब राज्यसभा में नॉमिनेशन की बारी आई तो जो चारों सदस्य चुने गए वो दक्षिण भारत के ही थे, वहाँ उसमें एक व्यक्ति कौन था, एसएस राजमौली के पिता, और दूसरे थे सबसे बड़े स्क्रीन स्टार या स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद, जिन्हें पीएम मोदी ने खुद चुना था, ये थे। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव आया। नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें उसमें के लक्ष्मण को लिया गया, जो कि तेलंगाना से ही आते हैं। अब तेलंगाना में बीजेपी सरकार की क्या तैयारी है, बीजेपी पार्टी की क्या तैयारी है, इससे पता लग सकता है। बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस स्पीड से पता लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में अब बीजेपी का परचम लहराएगा। और ओवैसी जो तेलंगाना से आते हैं, जो अपनी कट्टरपंथी को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बीजेपी बड़ी मात देगी। बड़ी मात देते हुए बीजेपी वहां पर तेलंगाना में अपना परचम लहराएगी और हिंदुत्व को बढ़ाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।